हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम जोहान्सबर्ग आ चुके हैं, 1-2 दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलो अनपैकिंग शुरू करते हैं। अनपैकिंग तो मैंने आने के बाद ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं इंडिया से क्या शॉपिंग करके लाई थी। किचन आइटम्स और कुछ बेडशीट वगैरह भी लाई थी, लेकिन बेडशीट वगैरह तो अभी मैंने रख दी हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। और अभी मैं दिखा रही हूँ किचन के आइटम, क्योंकि किचन में खड़ी हूँ, उनको मैं रख रही थी चीज़ों को, तो सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं। वो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बाय करके लेकर आई हूँ। यहाँ भी सब मिलता है, लेकिन वहाँ जाके शॉपिंग करने की अलग ही खुशी होती है, तो मैं फिर वहाँ से भी कर ली। यहाँ से जो मिलता है यहाँ से भी लेते रहते हैं, लेकिन वहाँ गई, मुझे लगा ले लेते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं वो भी लेकर आई हूँ। कुछ स्टील के कुकर लेकर आई हूँ और स्टील की कढ़ाई लेकर आई हूँ, जो मैंने यहाँ देखी थी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो अब इंडिया से ले लेंगे, अगर मिल रही है तो ले लो। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा 5 जार वाला मिक्सर ग्राइंडर, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत थी। अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा अब इंडिया आए हैं तो लेके चलते हैं एक नया। और ये है 2 कॉपर की बोतल, इनको भी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि लूँगी, तो वो भी ले ली मैंने। और ये है मिनी चॉपर, इसको पाके तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत काम ईजी हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे मिनी चॉपर। तो ये मेरे बॉस की मिक्सर ग्राइंडर, 2 कॉपर की बोतल, ये तो थोड़ा सा सामान अभी और दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ, बहुत सारा ले आई। ये है चॉपिंग बोर्ड, वो भी ले आई मैं। और मूंग के पापड़ के पैकेट भी ले आई मैं, यहाँ इजीली मिलते नहीं है मूंग के पापड़ के, तो मैं मूंग के पापड़ भी ले आई इंडिया से। और ये मैं टमाटो सूप के लिए बाउल ले आई। बाउल में देख रही थी सूप के लिए कांच वाली, लेकिन वो नहीं मिली। रोड किनारे बाबा बैठे थे, उन पर उस्सा एंड तवा कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, तो मैं वो भी ले आई। मैंने कहा चलो बड़ी बड़ी शॉप से तो बहुत शॉपिंग करते हैं, अब ये बाबा की भी मैं खुश कर देती हूँ शॉपिंग करके, तो मैंने वो बाबा से ये सब चीजें ले ली, तो वो भी खुश हो गए। मुझे ये सब चीजें चाहिए भी थी, तो मैंने कहा चलो अब ये शॉपिंग हो गई। ये आइटम स्टील के हैं। ये स्टील का कुकर जो मैंने यहाँ भी देखा था नहीं मिला, तो मैं फिर ग्वालियर से लेकर आई। 2 साइज़ के, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का, तो दोनों ही ज़रूरत के थे, इसमें कम तो मैं दो साइज़ का ले आई। और ये घर के कुछ बर्तन हैं जो मम्मी ने दे दिए कि ये तेरे ज़रूरत के हो तो ले लो, तो ये मैं ले आई। इसके अंदर एक के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, मम्मी तो रख देती है ना, ये भी ले लो ये भी ले लो। तो ऐसे इसके कुकर की सीटियाँ हैं ये। और मम्मी तो एक के अंदर एक ऐसे रख देती है जैसे मुझे पता ना लगे कि मैंने क्या क्या रख दिया। ये है स्टील की कढ़ाई, ये मैंने ऑर्डर की थी, अच्छी हैवी बॉटम की है। और कढ़ाई पाके तो मैं सच में बहुत खुश हो गई, इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मन खुश हो गया। और ये भगोनी है, ये तो घर पे ही मम्मी के पास थी तो मम्मी ने दे दी। और ये स्टील के कुकर जो मैंने मंगाए थे, मैंने तो बस कुकर मंगाया था, इसके अंदर मम्मी ने देखो क्या रख दिया है। मम्मी ने इसके अंदर दिया है मुझे रोस्टेड पीनट्स हैं, चने भी हैं, और ये सत्तू है। अभी गर्मियों में वहाँ सत्तू चल रहा था, तो ये सत्तू है, चने का सत्तू। और इसमें है चावल का आटा, पता नहीं मम्मी ने क्या क्या रख दिया है। ये हमारा 5 लीटर का कुकर, हॉकिंस का कुकर, हॉकिंस का। और इसमें ये तो मेरे घर का ही है, मैंने यहाँ पे आके खाली कर लिया था। ये है दलिया, तो ये मम्मी ने 4 किलो आराम से होगा, 4-5 किलो दलिया। मैंने वहाँ एक दिन दलिया खाया था, तो वहाँ का स्वाद अलग था, तो मैंने बोला दलिया अच्छा लग रहा है, तो बस मम्मी ने फिर मेरे लिए मंगवा दिया, पिसवा दिया। तो बस मम्मी से तो कुछ कहने की देर है, तो मम्मी उस काम को बस माइंड में रख लेती हैं और जल्दी से कर देती हैं। तो ये है दलिया। और ये मम्मी के हाथों से बना हुआ अचार, यम्मी, बहुत ही टेस्टी। इसको मैंने कांच की बोतल में खाली कर दिया है, मम्मी ने जो पैक किया था, अब मैंने वो पैक कर दिया है। इसमें अभी तेल डाल के रख दूँगी मैं। तेल में मम्मी ने बोला तेल में डुबो के रखना है पूरा, तो बस अब मैं तेल डाल के रख दूँगी इसमें। अचार को ऐसे तेल में डुबो के रखते हैं तो अचार ख़राब नहीं होता, तो मैंने इसको नीचे अच्छे से दबा दिया था और ऊपर एक तेल की लेयर को भर दिया है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा खाने के लिए निकाल लिया है। और अब ये चल जाएगा बहुत टाइम तक हमारा होममेड अचार। और ये 2 बोतल घी, गाय का घी पहुंचाया था मेरी जेठानी जी ने गांव से। घर का गाय का शुद्ध घी है, तो इसको लाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ हमने फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ रास्ते में तो वैसे ही सर्दी थी कि वो जमा रहा, तो फैला, लीक वगैरह कुछ नहीं हुआ, अच्छे से आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है आज पहली बार गाय का घी घर का बना हुआ।
डाइनिंग टेबल का कवर है, ट्रांसपेरेंट है, वो गोल्डन बॉर्डर है इसका। और ये एक है ये वॉल पेपर, वॉल स्टिकर है, किचन वॉल स्टिकर लाई हूँ मैं। देखते हैं जब लगाऊंगी तो बताऊंगी कि क्या कहाँ लगाने वाली हूँ मैं इसको। और अब मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है, इसमें जल्दी से खोल के दिखाती हूँ। ये है कढ़ाई वाला ढक्कन, जो कढ़ाई थी उसकी लिड है ये। तो ये लिड है कढ़ाई की, और इसमें ये घर की भगोनी है, मम्मी के पास रखी थी, मम्मी ने दे दी मुझे। और इसमें बना दिए मम्मी ने लड्डू। और ये भगोनी भर के दे दिए मम्मी ने लड्डू। इसमें 2 तरह के लड्डू हैं और एज इट इज़ आ गए हैं, बिल्कुल भी एक भी फूटा नहीं है। एक भी फूटा नहीं है। मिक्स मावा के हेल्दी लड्डू हैं, शुद्ध घी के, घर के घी के लड्डू, मम्मी के हाथ के बने लड्डू। मम्मी और भाभी लोगों ने बनाए थे मिलके, तो भाभी लोगों के हाथ के लड्डू हैं। और देखिए एक भी फूटा नहीं है। मम्मी की पैकिंग ऐसी होती है ना कि कोई चीज़ ख़राब तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक करती हैं। पापड़ वगैरह है या अचार है, पापड़ कुछ भी ऐसा आया है कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक होके आया था, कि बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और ये बॉक्स में आई थी कढ़ाई, तो कढ़ाई के बॉक्स में मम्मी ने क्या कर दिया है, मम्मी ने रख दिए इसमें थोड़े से आलू के चिप्स। तो वो मैं दिखाऊं, आलू के चिप्स भी ऐसे आए हैं ना, ये तो इतनी टूटने वाली चीज़ है, तो अभी ये इतने अच्छे तरीके से आई है। मम्मी के आइडिया ऐसे होते हैं ना। आलू के चिप्स को भी मम्मी ने कार्टन में रख दिया था, जो कढ़ाई का कार्टन था ये, इसमें रख दिए थे। तो पापड़ तो जबकि ऐसी चीज़ है जो आप कैसे भी रखो टूट ही जाएंगे, लेकिन मम्मी ने इतने अच्छे से रखे हैं कि एक भी टुकड़ा पापड़ नहीं टूटा होगा, सारे अच्छे से रखे हुए हैं। मम्मी की पैकिंग तो ज़बरदस्त होती है भाई साहब, एक भी चीज़ टूट नहीं सकती, ख़राब नहीं हो सकती। घर का शुद्ध गाय का घी आ गया, पापड़ आ गए, लड्डू आ गए, ओहो अचार आ गया, अचार पापड़ लड्डू, क्या बात है। यही माँ का प्यार होता है। घर के बने चावल के पापड़ भी आ गए, जो जो मम्मी ने बनाया था वो सब आ गया। ये वाला डब्बा तो जिसमें जार आए थे मिक्सी के वो थे, इसमें ये वाले पापड़ रखे थे मम्मी ने। और ये कढ़ाई का बॉक्स तो ये अलग है, कढ़ाई के बॉक्स में भी कुछ रखा है, इसमें भी पापड़ हैं। इसमें है ये कुर्रई, चावल के आटे की बनती है, ये गोल गोल ऐसे राउंड राउंड ऐसा बनता है इसका शेप, ये कुर्रई। तो ये भी आ गई। स्टील की कढ़ाई तो मैं बहुत दिनों से लेने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली मुझे, ये बहुत हैवी बॉटम की है। और स्टील के कुकर भी मैंने यहाँ देखे थे तो नहीं मिले थे। अब ये है कि मैं इंडिया गई तो मेरे मन जहाँ जो चाहती थी वो सारी शॉपिंग हो गई मेरी। और कुकर भी आ गए, कढ़ाई भी आ गई, और ये डब्बे वगैरह भी आ गए, भगोने डब्बे। अब इनको अरेंज करते हैं। और ये है यम्मी यम्मी लड्डू, आप भी खाइए, टेस्ट कीजिए मम्मी के हाथों के लड्डू। बहुत सारा मम्मी का प्यार है, मम्मी के हाथों से बने हुए प्यार प्यार वाले लड्डू। लड्डू भी मैंने शिफ्ट कर दिए स्टील के डब्बे में। और 2 तरह के लड्डू हैं, एक में किशमिश नहीं है, एक में किशमिश है। तो स्वीटी को किशमिश पसंद नहीं है, तो मम्मी ने ये उनके लिए बनाए हैं ज़्यादा वाले किशमिश, बिना किशमिश के लड्डू। और बाद में कुछ किशमिश मिला दी थी, तो मम्मी ने इनके लिए अलग बना दिए हैं जिसमें किशमिश है। तो 2 तरह के लड्डू आए हैं, किशमिश के और बिना किशमिश वाले। और बस अब ये समेटते हैं अपना सारा सामान। मम्मी के हाथ के बने लड्डू, इनमें बस प्यार 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 का स्वाद भरा हुआ है। मम्मी ने जो भी सामान दिया वो तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा ये मम्मी के हाथ की बनी हुई एप्रन। तो ये मम्मी ने भैया की शर्ट से बनाई है और मुझे सबसे प्यारी लगी एप्रन। तो मम्मी कभी भी खाली नहीं बैठती, उनको अगर टाइम होता है तो वो कुछ ना कुछ देख के या कैसे भी करके कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये मम्मी ने बनाई एप्रन्स, तो ये स्वीटी को बहुत पसंद आ रही थी, तो नानी ने बोला ले जाओ। वैसे नानी ने हमारे लिए ही बनाई थी। तो ये 2 एप्रन में लेकर आई, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो मम्मी का ये क्रिएटिव आइडिया है, शर्ट्स में से भी मम्मी ने एप्रन्स बना दिए हैं। एप्रन को जब मम्मी ने बना दी थी और हम लोगों को बताई थी, तो ये एप्रन पहन के मैंने और दोनों भाभीयों ने डांस भी किया था। उसका एक शॉर्ट्स भी बनाया था हमने, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए। तो ये मम्मी के हाथों की बनी हुई एप्रन्स।
और अभी हम आ गए हैं जोहानिसबर्ग। इंडिया के वेकेशन बहुत अच्छे रहे, बहुत इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया ना कि बहुत याद आ रही है सबकी। लेकिन अब और बस अब मैं चीज़ों को सेटल डाउन करने में लगी हूँ, अनपैकिंग कर रही हूँ। पैक करने की खुशी एक अलग होती है और अब यहाँ अनपैकिंग करना और सबकी फिर से याद आ रही है, ये चीज़ मम्मी ने ऐसे दी थी, वैसे दी थी, वैसे। तो वो सब मैं अनपैक कर रही हूँ अब। और लड्डू वड्डू सब पीछे दिख रहे हैं आप लोगों को, कुकर, ये सब जो भी मैं शॉपिंग करके लाई थी। भाभी ने घी दिया था घर का, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ और मैं अब उनको लगा रही हूँ जगह पे। और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लोहे की कढ़ाई। ये मम्मी के पास रखी थी तो मैं ले आई, मुझे ये भी चाहिए थी तो मैं इस बार सब सोच सोच के, जो सोच के गई थी ना, वो सब ले आई। यहाँ सारे बर्तन धो दिए हैं, जो कोई धो के स्टिकर निकाल के अब हम यूज़ करेंगे। और ये है घी की बोतल है, ये भी मैंने धूप में रख दी थी तो ये भी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसको एक डब्बे में खाली कर लूँगी मैं और बाद में पानी डाल के आटा मार लेंगे, बोतल का सारा घी निकल आएगा। और बस ऐसे ही काम। खुशबू आ रही है ना घर के बने घी की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मैं बेडशीट लाई थी, वो भी दिखा देती हूँ। मैं 4 कॉटन की बेडशीट लाई थी, एक दोहर लाई थी, तो ये पूरा मैचिंग का सेट था, बेड सेट। तो मैं वो लेकर आई थी। अब इनको हम वॉश करके रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं नया कपड़ा होता है उसको एक बार वॉश कर लो तभी मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है। तो मैंने ये खोल के अब डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। और ये है डाइनिंग टेबल का कवर, जो मैं अभी तक यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैं इस बार इंडिया से नया लेकर आई हूँ। इंडिया से 4 सीटर वाला, गोल्डन कलर का था, बहुत अच्छा फ्लावर पर डिज़ाइन बना था, तो मुझे बहुत पसंद आया तो मैं वो भी लेकर आई। सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैं निकाल निकाल के सेट कर रही थी अपने घर में। और ये है भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया। वो 5 सूट लाई थी मेरे लिए, स्वीटियानी के लिए कपड़े लाई थी, उनको दिलवाए थे ग्वालियर से। और ये है एक गिफ्ट भी लेकर आई थी, बिल्कुल एंटिक पीस है, बहुत सुंदर लगा। पिकॉक है, घंटी भी है, दीपक भी है, बहुत अच्छा। और ये है भाई प्रीशियस गिफ्ट मम्मी का। तो ये मम्मी ने दिया था मुझे पेंडेंट सेट। तो माँ की दी हुई कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है। ये है साड़ियाँ, ये मम्मी ने दी थी मुझे, ये दिवाली पे मैंने पहनी थी, येलो वाली, और दूसरी वाली अभी कोरी है, मैंने नहीं पहनी। मम्मी ने भी 4-5 चीज़ें दी थी मुझे, तो मैं धीरे धीरे जब भी पहनूंगी तो बताती जाऊंगी। तो ये 2 साड़ियाँ हैं और ये फिटेड वाले ब्लाउज हैं, मैं वो भी ले आई थी। कुछ साड़ियाँ मेरी ये शादी की हैं, वो लेकर आई थी। और बस अब मैं इनको सेट करूंगी। ये फ्रोजी वाली साड़ी भी मम्मी ने दी थी, जो अभी नहीं पहनी है मैंने। करवा चौथ पे मैंने रेड साड़ी और चुन्नी ओढ़ी थी, वो आपने देखी थी मुझे। अब मैं सामान रखूंगी, सेट करूंगी और बस ऐसे ही यादें ताज़ा होती जा रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना वीडियो है। आई होप आप लोगों को मेरी इंडिया की शॉपिंग बहुत पसंद आई होगी और यही मैं थोड़ा बहुत लेकर आई थी कुछ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लड्डू कैसे लगे, मम्मी के लड्डू, पापड़, सारी चीज़ें कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।